भाग 3 4 दर्शनों की घटना। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो मनुष्य की सोच, दृष्टिकोण और जीवन की दिशा ही नहीं, उसका अस्तित्व भी बदल देते हैं। सिद्धार्थ के जीवन में 4 ऐसे क्षण आए जिन्हें हम आज 4 महान दर्शन के रूप में जानते हैं: वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी का दर्शन। ये 4 दृश्य केवल बाहरी घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक गहन आंतरिक जागृति का आरंभ थीं। इन्हीं 4 दर्शनों ने सिद्धार्थ को एक राजकुमार से महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर अग्रसर किया। सिद्धार्थ का जीवन उस समय तक विलास, सुख सुविधा और राजसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ऐसा संसार रचा था जिसमें दुख, पीड़ा और जीवन के कटु सत्य की कोई परछाई तक न हो। उन्होंने आदेश दिया था कि राजकुमार के सामने कोई भी वृद्ध, रोगी या मृत व्यक्ति न आए। सिद्धार्थ को यह विश्वास दिलाया गया कि जीवन केवल सुंदरता, यौवन और सुख का ही दूसरा नाम है। लेकिन एक दिन प्रकृति ने अपने नियमों से परे जाते हुए सिद्धार्थ के जीवन को झकझोर देने वाली सच्चाइयों से उनका साक्षात्कार करवा दिया। पहला दर्शन, वृद्ध व्यक्ति का दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। सड़कें फूलों से सजी थीं, जनता जयघोष कर रही थी और चारों ओर उल्लास का वातावरण था। तभी उन्होंने एक झुके हुए, कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपता शरीर, थरथराते होंठ, सिद्धार्थ अचंभित रह गए। उन्होंने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, प्रभु, यह वृद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है एक दिन वृद्ध होता है। यह उत्तर सुनते ही सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार यह ज्ञात हुआ कि यौवन सदा नहीं रहता। समय शरीर को तोड़ देता है और यह परिवर्तन अपरिहार्य है। यह उनके विचारों में एक गूंज की तरह बजता रहा, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या यशोधरा, राहुल, सब? दूसरा दर्शन, रोगी व्यक्ति का दृश्य। कुछ दिनों बाद पुनः नगर भ्रमण के समय सिद्धार्थ ने एक पीड़ित, कराहता हुआ व्यक्ति देखा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें पीड़ा से डबडबाई थीं और वह जमीन पर पड़ा दर्द से छटपटा रहा था। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। उन्होंने फिर पूछा, यह व्यक्ति इस दशा में क्यों है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, यह रोग है। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, कभी न कभी रोगग्रस्त होता है। शरीर की पीड़ा सभी को भोगनी पड़ती है। यह उत्तर भी सिद्धार्थ के हृदय में एक तीव्र प्रहार की तरह गूंजा। रोग से कोई नहीं बच सकता, यह असहायता, यह पीड़ा क्यों? यह शरीर जो आज सुंदर है कल जर्जर हो सकता है। इस सत्य ने उन्हें विचलित कर दिया। तीसरा दर्शन, मृत व्यक्ति का दृश्य। इस बार जब सिद्धार्थ नगर की गलियों से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी। ढोल धीमे बज रहे थे, लोग शोक में डूबे थे और एक व्यक्ति का निर्जीव शरीर फूलों में लपेटकर ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ के रथ का पहिया वहीं थम गया। उन्होंने फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, प्रभु, यह एक मृत व्यक्ति है। इसका जीवन समाप्त हो गया है। अब यह कभी नहीं उठेगा, बोल नहीं सकेगा। सिद्धार्थ के रोम रोम में सन्नाटा भर गया। मृत्यु, क्या यह भी जीवन का भाग है? उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या यह देह, यह चेतना सब समाप्त हो जाएगा? यह प्रश्न अब उनके अस्तित्व की गहराइयों को झकझोर रहा था। उन्होंने जाना कि जीवन केवल सौंदर्य और सुख नहीं, बल्कि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का अनिवार्य सत्य भी है। अब वे उसी शांति से जीवन नहीं देख सकते थे। उनकी आंखों में अब सत्य की प्यास जल रही थी। चौथा दर्शन, सन्यासी का दृश्य। इन्हीं प्रश्नों से विचलित होकर जब वे लौट रहे थे
तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर गहन शांति थी, चाल में स्थिरता थी और उसकी आंखों में एक दिव्य संतुलन। न कोई विलास, न भय, न मोह, बस एक शांत अस्तित्व। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति कौन है? सारथी ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने जीवन की सच्चाई की खोज में घर, परिवार, ऐश्वर्य सब त्याग दिया है। यह शांति की खोज में निकला है। सिद्धार्थ के हृदय ने जैसे उत्तर पा लिया हो। उन्हें पहली बार लगा कि इस संसार के दुखों से मुक्ति संभव है। एक ऐसा मार्ग भी है जो रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु की पीड़ा से परे जाता है। वह मार्ग है ज्ञान का, त्याग का, आत्मान्वेषण का। इन 4 दर्शनों ने सिद्धार्थ की दृष्टि ही नहीं, उनका जीवन बदल दिया। अब वे न केवल एक राजकुमार थे, अब वे एक साधक बन चुके थे। भीतर उठी उस पहली तरंग ने उन्हें एक अनंत यात्रा पर चलने को प्रेरित किया, जिसमें समर्पण था, संघर्ष था, लेकिन अंत में एक दिव्य प्रकाश की प्राप्ति थी। यही 4 दर्शन बाद में उनके उपदेशों की नींव बने। इन्हीं के आधार पर उन्होंने 4 आर्य सत्य की अवधारणा की, जिससे करोड़ों लोगों को जीवन की पीड़ा से मुक्ति मिली। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन की नींव को हिला दिया, लेकिन उसी कंपन में जन्म हुआ एक महान आत्मा का, जो केवल अपने लिए नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु आगे बढ़ चला।